अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग जो बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी कीमे में, इसका नाम है कीमा आलू। तो थोड़ा-सा डिफरेंट करके इसको बनाएँगे, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। तेल में बनाएँ, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे मेरे पास तेल है हाफ़ अ कप जितना। इसमें आप डालेंगे सबसे पहले जो साबुत मसाले होते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े डाल रही हूँ, ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून भरकर, मोटी इलायची 3 अदद डाल रही हूँ, काली मिर्चें 7-8 हैं, लौंग 3-4, ठीक है। गरम तेल में जाते ही फ्राई फ्राई से अपना जायका छोड़ देते हैं। अब आप इसमें ऐड करेंगे प्याज, जिसे आप ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं। तो मेरे पास ये प्याज है, 2 दरमियाने साइज की प्याज थी, उससे मैंने इसे रफली चॉप कर लिया, ठीक है। इस तरह से ऑमलेट के लिए होता है। अब आपने इसको हाई फ्लेम पर रखकर इतना फ्राई करना है कि प्याज का रंग अच्छा सा सुनहरा हो जाना चाहिए, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। ये देख लें, यहाँ पे प्याज हो गया अच्छे से सुनहरा, ठीक है। अब इसमें आप ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जाएगा 2 टेबलस्पून भरकर है। टमाटर इसमें जाएंगे 4 बड़े साइज के। इसमें जाएगी हल्दी हाफ टी स्पून भरकर है। नमक जाएगा 1.5 टीस्पून। मसाले आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करते हैं। और इसको आपने यहाँ पर जो है अब हाई फ्लेम पर इतना कुक करना है कि टमाटर जो है मशी हो जाए, यानी कि सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें क्या जाएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको लगता है इस स्टेज पे कहीं पर आपका मसाला लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि टमाटर पानी छोड़ेगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ये कि इससे अच्छे से यहाँ पे टमाटरों को नरम हो जाने दें, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे टमाटर नरम हो गए। अब आप इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, ठीक है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी ड्राई वाली। अगर आप फ्रेश डालना चाहते हैं तब भी आप फ्रेश इसी स्टेज पर डालेंगे, और इसको इतनी तरह पकने देंगे कि जो मेथी वो खुद ही अपना पानी छोड़ेगी और खुश्क हो जाएगी। क्योंकि मैं ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं लगेगी। तो खुश्क मेथी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है, 1 कप बिल्कुल भर कर डाली है। साथ ही डिश में आप डालेंगे इसमें सोया मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना। ये डालें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने अच्छी तरह इसको भूनना है, हाई फ्लेम पर मैंने रखा हुआ है कि टमाटर का जो पानी है खुश्क हो जाए, और तेल घी जिसमें भी आप इसको बना रहे होंगे दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। तो इसको अच्छे से यहाँ पे भूनते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। ये अच्छे से भून गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ पर कीमा। मैं इसको बना रही हूँ मटन के कीमे में। तो 1 किलो कीमा है मेरे पास मटन का। ये तमाम इसमें ऐड करते हैं, और इसको फिर आप अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे। और फिर मिक्स करने के बाद इसको यहाँ पर हाई फ्लेम पे इतना कुक करें कि कीमे का कलर पिंक से वाइट की तरफ आता है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। इस स्टेज पर आप ला करके जो है इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी इसमें मैंने डाला है आधे कप जितना, क्योंकि कीमा खुद भी पानी छोड़ेगा। तो ये है कि अब इसे आप कवर करेंगे और लो टू मीडियम रख के इतना कुक करेंगे कि जो पानी हमने डाला और जो कीमा खुद छोड़ेगा वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए, और तेल घी जिसमें आप इसको बना रहे हो दोबारा सरफेस पर आ जाए, ठीक है। मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि जो मेथी से मैंने खुश्क इस्तेमाल की है 1 कप भरकर। अगर आप फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें 2 बंच जो होते हैं, 2 गुच्छी छोटी वाली डाल दीजिएगा। सिर्फ उसकी जो पत्ते हैं वो काट के डालिएगा, जो उसकी डंडी है वो मत डालिएगा, क्योंकि वो उसमें थोड़ी ज़्यादा कड़वाहट होती है। वो काफ़ी लोगों की इशू होती है कि जी हमें कड़वा लग रहा है। तो उसी के से आप उसको बारीक बारीक काटिएगा पत्तों को फ्रेश, और आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मैं कुक होने देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। देख ले, पानी यहाँ पे खुश्क हो गया, और यहाँ पे मैंने फ्लेम हाई पर कर दी है, और यहाँ पर अच्छी तरह आपने पहले कीमे को भूनना है, इसको हाई फ्लेम पर। तो ये देख लें, इसकी अच्छी से बुनाई होगी। अब इसमें आप डालेंगे आलू। 1 किलो आलू में मैंने 600 ग्राम जितने आलू डाले हैं। 600 ग्राम आप कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं। आलूओं को डालकर बीच में अच्छे से मिक्स करते हैं, और हाई फ्लेम पर कीमे के साथ आलू को यहाँ पर थोड़ा भूनेंगे 2-4 मिनट के लिए, और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें आपने और क्या ऐड करना है, ठीक है।
4-5 मिनट अच्छी तरह इसको हम हाई फ्लेम पे कीमे के साथ भून लिया। उसमें ये होता है कि कीमा आलू जो वैसे भी जल्दी गल जाता है। यहाँ पर अब इसमें ऐड करेंगे पानी। 1 कप मैंने भर कर डाला है पानी, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं और हाई फ्लेम पर आप वेट करेंगे। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रख कर को कर लेते हैं कि पानी खुश्क हो जाए, आलू अच्छे से गल जाएं और तेल घी जो भी इसमें आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए, ठीक है। और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर देख लें पानी खुश्क हो गया, तेल सरफेस पर आ गया, ठीक है। अब जो है इसकी यहाँ पर थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं। आलू भी अच्छे से गल गए हैं। गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है, 1 टीस्पून जाएगा इसमें। बुलेट ग्रीन चिलीज जो होती हैं उसमें जायका ज़्यादा होता है और तीखापन कम होता है। मैंने 4 अदद स्लाइस की थी। थोड़ी सी मैंने रखी गार्निशिंग के लिए। इसमें हरा धनिया जाएगा, तो अगर हैंडफुल डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स करें और हाई फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको भूनते हैं और फिर इसको डिश आउट करते हैं। इसी के साथ इसे बनाते हैं और सर्व कीजिएगा इसको गर्मा गर्म रोटियों के साथ, थोड़ा सलाद, पुदीने की चटनी। इसका बहुत मज़ा आता है। अगर आप चावलों के शौकीन हैं तो इसको सफ़ेद चावलों के साथ में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।